सबको मेरा प्रणाम। सुप्रभात। आज की स्वाध्याय की जो विषय है वो मन की सरलता के ऊपर है। इसमें मन की सरलता भी एक भगवान की प्राप्त के लिए एक सरल माध्यम है। तो उसमें भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उस स्टोरी में एक व्यक्ति है, उसका नाम है भोला। वो बहुत ज्यादा सरल है। एक गांव में रहता था, पर उसका एक खराब गुण क्या है, तो उसको कोई भी काम करने का पसंद नहीं था। आलस्य, जो पहले भी मैम ने बताया, आलस्य हमारा सबसे ज्यादा शत्रु है। और भोला के पास आलस्य का बहुत ही परिमाण में आलस्य था। आलस्य की वजह से भोला कोई भी काम करने के लिए आग्रह प्रकाश नहीं करता था। बस खाना खाना और उसके बाद सो जाना, यही दोनों भोला को बहुत ही अच्छा लगता था। तो घर की सारे सदस्य भोला को बोलते थे, जी जी काम नहीं करोगे तो फिर खाना कैसे खाओगे। तो भोला के मन में आया, खाना खाने के लिए काम करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके मम्मी ने भी बताया, हाँ खाना खाने के लिए काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने खाना जो खाएंगे उसको पहले हमें उपार्जन करना पड़ता है, फिर हमें खाना पड़ता है। अभी हम लोग तुम्हें खाना दे रहे हैं तो तुम खाना खा रहे हो और सो रहे हो। तो भोला को इसके लिए भी बहुत ताने सुनना पड़ा। एक बार भोला का मन बहुत खराब हुआ कि खाना खाने के लिए काम करना जरूरी है, नहीं बिना काम में खाना नहीं मिलेगा। ये सोचते सोचते भोला अपना गांव छोड़ के ही चला गया। गांव छोड़ के जाते रास्ते में उसको एक आश्रम मिला। उस आश्रम में उसने देखा एक साधु है और तीन चार उनके शिष्य हैं। वो दूर से देखा, वो कोई काम नहीं कर रहे, सब पूजा पाठ में व्यस्त हैं। और उसके बाद वो साधु के साथ उनके शिष्य ने खाना खाए और विश्राम लिए। फिर से उन्होंने उठे, फिर शाम की पूजा पाठ किए, फिर से थोड़ा कुछ खाना खाए, फिर विश्राम किए। भोला जैसा देखा, अजय यही ही सबसे सुंदर जीवन है। उसमें तो काम करना नहीं पड़ा, ना साधु को काम करना पड़ा ना उनके शिष्य को। सबने खाना खाए और पूजा पाठ किए। तो यही सबसे सरल उपाय है। तो भोला जाके उस आश्रम में पहुंचा और साधु जी को बताया, जी मुझे भी इस आश्रम में रहना है। तो उन्होंने बताया, इस आश्रम में रहोगे तो तुम्हें तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो भोला बोला, नहीं नहीं भगवान, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी काम करने के लिए। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? नहीं, मैं आपके जैसे पूजा पाठ कर सकता हूँ, फूल तोड़ सकता हूँ, भगवान की पूजा मूर्ति को धोना ये काम कर सकता हूँ, और कोई ये काम नहीं है। ये जो पूजा पाठ है यही कर सकता हूँ, उसके बदले मुझे 2 बार खाना मिलना चाहिए। तो साधु जी बोले, ठीक है, तुम आश्रम में रह सकते हो। भोला उस दिन से आश्रम में रहने लगा और वही सुबह उठता था, फूल तोड़ के भगवान को पूजा करता था, फिर खाना खाता था, फिर सो जाता था। फिर सुबह शाम का भी वही रूटीन बना होता था भोला का। ऐसे ही 10-12 दिन चले गए। और एक दिन पूजा पाठ सर खत्म होने के बाद भोला जाके रसोई में पहुंचा, कोई भी खाना नहीं था। वो तुरंत साधु जी को आके बताया, भगवान आज रसोई में कोई भी खाना नहीं है, मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। तो वो साधु जी बताया, आज तो एकादशी है, आज सबका व्रत है, तो कोई खाना नहीं खाएगा क्योंकि आज एकादशी है। बोला बोला, एकादशी है तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है, मैं तो बिना खाना खाए रह ही नहीं सकता। तो अभी साधु जी ने बोले, ठीक है फिर ऐसा होगा तो आप थोड़ा सा अन्न दाल और रंधन के सामान लेके आप नदी के किनारे जाओ और वहां पे खाना खुद बनाओ, बना के आप खा लो। पर एक बात ध्यान रखो, खाना बनाने से पहले आपको खाना को श्री राम जी को अर्पण करके खाना, क्योंकि जो भोला पूजा पाठ करते थे वो राम जी के मंदिर था, वहां पे राम जी, माता सीता मैया और लक्ष्मण की पूजा होता था उस आश्रम में। तो भोला ना चला, अच्छा मैं भी खाना नहीं खाया तो राम जी ने भी आज खाना नहीं खाया क्योंकि उनका भी एकादशी। चलो ठीक है, मैं वही करता हूँ। तो भोला खाना बनाया, दोनों लोगों के लिए अरन दाल लेके बनाया। बनाने के बाद एक आसन
लगाया, आसन लगा के एक पत्र भी लगाया। उसके बाद और तुरंत राम जी को आमंत्रण किया, जी प्रभु अभी जल्दी से आप आ जाइए, मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए, आपको मैं खाना अर्पण करूंगा, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसे 10-15 मिनट ऐसे करता रहा, देखा कोई भी नहीं आ रहा है। फिर बोला जोर जोर से चिल्लाए, राम जी अभी आ जाइए ना, आ जाइए ना। तो सच में उसने देखा, भोला ने देखा जी, उसने के जोर जोर से बोलने के बाद जी राम जी आ रहे, और उनके साथ सीता मैया भी आ रहे। ये देख के भोला का मन बड़ा दुखी हो गया। बोला अरे, मैंने तो राम जी को ही खाना अर्पण करने के लिए बोला था, सोचा था, तो 2 लोगों के लिए खाना बनाया था, अब तो सीता मैया भी साथ में आ गए। चलो ठीक है, उन दोनों को पहले अर्पण कर लेता हूँ। तो उसने दूसरा आसन भी लगाया और मैया को, राम जी को खाना अर्पण किया। तो मैया ने बोले भगवान ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे तो और खाने का मन कर रहा है। तो राम जी बोले हाँ, ये इसका हाथ की बने हुए खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप खाओ प्रिय। तो दोनों भगवान और माता सारा खाना खा लिए। तो भोला देखा सारा खाना तो खत्म हो गया प्रभु, अभी मुझे तो भूख लग रहा था, पर आप दोनों ने तो सारा खाना खा लिए, चलो ठीक है आज ऐसे ही पानी पी के रह जाता हूँ। तो भोला उस दिन ऐसे ही पानी पी के रहा और आश्रम वापस आ गया। पर ये बात उसने किसी को बोला नहीं, क्योंकि वो आश्रम में रोज राम जी की, भगवान जी की पूजा होता था और खाना अर्पण किया जाता था। पर भोला कभी देखा ही नहीं खाना भगवान कितने खाते थे, वो तो सबसे अंतिम में जाके अपना खाना खाता था। तो उसके लिए बोला चलो आज आश्रम में खाना तो बना ही नहीं था, भगवान को भी सुबह से बहुत ही भूख था। तो वापस आया, फिर से 10-15 दिन ऐसे ही चला, दोबारा एकादशी आई। जो दोबारा एकादशी का व्रत का समय हुआ तो भोला ने जाके ऋषि को बोले जब भगवान मुझे थोड़ा सा ज्यादा अन्न चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, क्यों चाहिए तुम्हें? ना मुझे थोड़ा ज्यादा भूख लगता है, मैं सोचता हूँ एक बार मैं खाना दिन में खा लूं और एक बार मैं शाम को खा लेता हूँ। तो ये बात सुन के बोला ठीक है, बोला आप थोड़ा ज्यादा अन्न ले लो। तो उन्होंने ज्यादा अन्न और दाल लेके आए और बोले 3 लोगों के लिए खाना बनाया। उसको पता था जी भगवान आएंगे, उनके साथ माता भी आएंगे, वो दोनों खाना खाने के बाद 3 लोगों के लिए बनाता हूँ तो मैं भी खाना खा लूं। तो उन्होंने फिर 2 आसन लगाया खाना बनाने के बाद, ऐसे ही बोला प्रभु जी अभी खाना बन गया, आप आके खाना भोग लगाइए। तो जैसे ही उन्होंने ये बात किए, तुरंत प्रभु आ गए और उनके साथ माता भी थे। पर भोला देखा ये क्या, उनके पीछे और 2 को आ रहे, यारे ये तो भैया लक्ष्मण है और उनके साथ हनुमान भी आ रहे। अरे अरे, पूरे परिवार के साथ ही आ गए। मैंने तो बोला था भगवान जी आएंगे और उनके साथ माता आएंगे, अब तो मैंने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, अब वो 4 आ गए और मैं 5। आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पर मैं 4 लोगों के लिए कैसे खाना लगाऊं, मेरे पास तो 3 ही प्लेट है और 3 ही आसन है। तो बोला बोला भगवान आज तो मैंने 3 ही पत्र लाया है और 3 ही आसन है, आप तो 4। तो भगवान बोले ठीक है, आप माता और मेरे के लिए 1 पत्र लगाओ और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के लिए 1 पत्र, 2 पत्र लगाओ। तो तीनों पत्र लगा के उन्होंने 4 आसन लगा दिए। तो खाना उन चारों को बांट के दे दिया। अब भोगा भोला फिर से भूखा रहा, फिर पानी पी के फिर आ गया। ऐसे फिर कुछ दिन चला गया, दोबारा एकादशी आई। अब भोला सोचा इस बार मैं क्या करूं, इस बार तो मैं भगवान से और ज्यादा चालाक बनूंगा। अब भगवान मुझे हर बार चकमा देते हैं, मैं 1 को बुलाती हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाती हूँ तो 4 आ जाते हैं। इस बार मैं देखता हूँ पहले कितने लोग आएंगे फिर खाना बनाऊंगा। तो उसने आके बताया प्रभु जी आज एकादशी है, आज मुझे थोड़ा अन्न बहुत ही ज्यादा चाहिए। ये सुन के ऋषि ने बोले, सोचे अरे शायद भोला ने ये सारा अन्न बाजार में बेच देता है, 1 लोगों के लिए इतना सारा अन्न क्यों मांग रहा है।
फिर भी उन्होंने कुछ बिना बोले उनको रसोई की चाबी पकड़ा दी कि तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो। तो भोला ने बहुत सारा अन्न दाल एक थला में भर के नदी के किनारे आके पहुंच गया। लकड़ियां इकट्ठा की, 2 चूल्हे लगा लिए बड़े बड़े, और बहुत सारे पत्र भी साथ लेकर आए थे। उसके साथ उसने आसन भी ज्यादा लेके आया था। पर इस बार भोला ये सोचा, इस बार तो मैं भूखा रहने वाला नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले प्रभु जी को बुला लेता हूँ, फिर तसल्ली से देखता हूँ जो प्रभु जी कितने लोगों को लेके आ रहे, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगा। तो उसने आसन लगा ली और सबके लिए जल की पात्र रखी और बुलाने लगा, श्री राम जी, प्रभु जी अभी आ जाइए, भोग लगाइए। उसको इतना ही बोलने में प्रभु जी आगे, माता सीता भी पास में साथ में थे, और उनके पीछे पूरा राम सभा। ये देख के भोला हैरान हो गया, अरे ये क्या, राम जी तो अपना पूरा राम सभा को ही लेके आ गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तो मैंने बहुत ही ज्यादा अन्न लेके आया हूँ, आज जितने भी लोग आएंगे मैं उनके लिए खाना बना सकता हूँ और खा सकता हूँ, पर मैं अकेला इतने लोगों के लिए कैसे बना सकता हूँ। जैसे राम जी आके पहुंच के बोले, भोला आपने तो खाना ही नहीं बनाया और हमें बुला लिया। तो उसने अपना बिल्कुल सरलता से बताया, प्रभु जी 2 बार हो गया आप मैं भूखा रह रहा हूँ, इस बार मैं जानना चाहता था आप कितने लोगों को साथ लेके आ रहे हैं, इसके लिए मैंने बिना खाना बनाए आपको बुलाया। अब मैं तसल्ली से आपको गिनूंगा और जितने लोग हैं उतने लोगों के लिए खाना बनाऊंगा, और मैं आज भूखा नहीं रहूंगा। पर अभी ये बात है, मैं इतने लोगों के लिए अकेला कैसे बना सकता हूँ, इसके लिए आप भी मदद करेंगे। तो प्रभु जी लक्ष्मण जी के तरफ देखे और हनुमान जी और लक्ष्मण जी को बोले, आप दोनों ने लकड़ियां काट के आग लगाने के बंदोबस्त करो। और सीता मैया को बोले, आप प्रिय, आप सब्जियां काटने में लग जाओ। बाकी राम सभा से 2 लोगों को बुला के बताए, आप लोगों खाना बनाना शुरू करो। इतना बोलते ही ऋषि भी उनके पीछे पीछे आए थे कि ये कहाँ पे बाजार में ये सारा सामान बेच रहा है, ये देखने के लिए। उन्होंने सुना भोला किसी से बात कर रहा है, लकड़ियां कौन काटेगा, सब्जी कौन काटेगा, ये सब देख के बोले, अरे भोला का दिमाग खराब तो नहीं हो गया, ये किसी से बात ही करे जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा चूल्हा लगा कर रखा है, इतना सारा लकड़ियां रखा हुआ है। उसने आके भोला को बोले, भोले ये क्या कर रहे हो तुम, किससे बात कर रहे हो। तो भोला बोले, ऋषि जी ये मैं श्री राम, प्रभु श्री राम से बात कर रहा हूँ, माता सीता भी उनके साथ है और पूरा राम सभा भी आया हुआ है खाना बनाने के लिए। ये सुन के ऋषि जी बोले, तुम पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी ना राम जी आते हैं, उनके साथ मैया भी आते हैं और राम सभा भी आता है खाना खाने के लिए। भोला बोला, हाँ हर बार तो मंदिर में आप भोग लगाते हो, मैं तो भोग नहीं लगाता हूँ। अब मैंने तो 2 बार भोग लगाया और राम जी भी आए, सीता मैया भी आए, उनके साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आए, सबने खाना खाया। मैंने तो 2 बार खाना ही नहीं खाया 2 एकादशी में, और ये तीसरा बार है, इस बार तो बहुत ही लोग आए हैं। तो ऋषि भोला को जोर जोर से हिलाने लगे, बोले अभी तुम वास्तव में आ जाओ और बताओ किससे बात कर रहे हो। तो बोला बोला आप मुझे, आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये सब लोग यहीं पे तो है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो भोला ने प्रभु को बोला, प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर पर हमारा ऋषि जी को नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उनको दिखाई दीजिए और उनको बताइए आप लोग सारा यहाँ आए हैं। तो भगवान उस टाइम पूरा आसमान से एक शब्द सुनाई दिया, मैं आपका ऋषि को नहीं दिखाई दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही सरल था, तुम सरलता से मुझे बुलाए भोग लगाने के लिए, तो मैं आ गया। और तुम्हारा ऋषि के मन इतना सरल नहीं है तुम्हारे जैसे, इसके लिए मैं उनको दिखाई नहीं दे सकता। ये बात सुन के सब कुछ ऋषि जी को, महात्मन को समझ में आ गया। तो उन्होंने बोले, ये सरलता ही था भोला का बहुत ही बड़ा माध्यम जो उसने श्री राम जी को प्राप्त किया। पर हम जो मन में सरलता नहीं रखेंगे
हम प्रभु को प्राप्त करना हमारे लिए संभवपर नहीं है। तो सरलता भी एक सरल माध्यम है जिसके वजह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।